खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आ जाए अम्मी, नाश्ता लग गया। हमेशा की बनिस्बत बाल खुले कमर पर बिखरे हुए थे। डार्क पिंक ड्रेस में आतिश रंग के दुपट्टे को कंधे पर डाले सादे से उलिये में भी आज उसके चेहरे पर बिखरे नए रंग उसकी खूबसूरती को निखार रहे थे। रुखसार ने उसके शादाब चेहरे को देखकर दिल में नजर उतारी। 10 बज गए, ये राहिल क्यों नहीं आया अब तक? इस वक्त तक तो तैयार होकर आ जाता है, वो कहती हुई उसके पास आई तो उसका दिल जोर से धड़का। रात की उसकी हरकतें याद आई और माहौल में उसको खुशबू महकने लगा। ऐना देख तो बेटा। अभी वो उसे जाने का कहने ही लगी थी कि बाहर बेल बजी और ऐना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि राहिल के पास जाने से बच गई। दरवाजा खोला तो आमना को देखकर खुशी से मुस्कुराई। आमना ने पूरे जोश में उसे गले लगाकर चूम लिया। ऐना के पीछे आमना अंदर आई। अस्सलामुअलैकुम खाला, मुस्कुराते हुए उनके गले लगती बोली। वालेकुम अस्सलाम, आ गई तुम? आओ यहाँ जरा, तुम्हारे कान खींचो। कल शादी के दिन कहाँ गायब थी? उन्होंने बाकायदा उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे डराया। सॉरी खाला, हम लोग ना कल आने वाले थे, लेकिन अचानक मेरी ननद के ससुराल वाले आ गए शादी की तारीख लेने। तो फिर आप तो जानते हैं ना ये ससुराल के असूल। वो मासूमियत से खुद की बख्शिश करवाते बोली। लेकिन इसीलिए मैं आज पहली फुर्सत में आई हूँ ताकि आपकी शिकायत दूर कर सकूं और अपनी ऐना को मुबारकबाद दे सकूं। वो उठकर ऐना की तरफ ओपन किचन में आई और उसे कस के गले लगाया। हाय कितनी प्यारी लग रही है, नजर न लग जाए कहीं? तू तो एक रात में ही बदल गई। उसके चेहरे को देखते शरारत से बोली तो वो नर्वस हो गई। आप भी? अच्छा, ये तो बताओ हमारे दूल्हा भाई किधर है? आमना ने हंसते हुए कहा तो वो उसके जिक्र पर रुकी। वो ऊपर है, धीरे से बोली तो आमना को सदमा लगा। हाय ऐसा क्या कर दिया कि एक ही रात में ऊपर सीधा रह गए? आमना ने हैरत और गम से कहा। आपी? उसने खफगी से घुआ। ऐना? वो आमना से बात करती रही जब रुखसार की आवाज देने पर उनके पास आई। जी अम्मी। जा बेटा, देख तो राहिल को क्यों नहीं जागा अब तक? कहीं तबीयत तो खराब नहीं? 10:30 हो गए थे। ऐना का हल्क खुश्क हुआ, मतलब अभी जान बची नहीं थी। जाओ, तुम्हारे इंतजार में ही सोए होंगे कि बेगम आयर मोहब्बत से जगाए। आमना ने पीछे से धक्का दिया। वो घूर कर रह गई। ऊपर आई तो उसके रूम तक जाने की नौबत ही नहीं आई। ड्राइंग रूम के सोफे पर औंधे मुंह दराज था, एक हाथ नीचे लटक रहा था और आधा पैर भी। वो उसके पास आई, समझ नहीं आया कि कैसे जगाए। हाथ बढ़ाकर 2 बार वापस खींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल रही हो। राहिल? उसने धीरे से आवाज दी जो खुद भी नहीं सुन सकती थी। फिर हाथ बढ़ाकर धीरे से उसका कंधे को हिलाया। वो चेहरा उसकी तरफ करके दोबारा सो गया और वो उसके चेहरे को देखने लगी। सफेद सभी पेशानी पर बिखरे ब्राउन बाल, हल्की बड़ी हुई शेव और सख्ती से भींचे ब्राउन होंठ, सारे जहां की दिलकशी जैसे उसके चेहरे पर आसमाई हुई थी। राहिल को हलचल करते देखकर वो फौरन संभल कर सीधी हुई। उसने आंखें खोली और अपनी जिंदगी की उस खूबसूरत सुबह को देखकर मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग जाना। नींद के नशे में डूबी आवाज पर ऐना की धड़कनें बढ़ी। अम्मी बुला रही नीचे तुम्हें। वो उसके मॉर्निंग का जवाब देने की बजाय अपनी बात कह के पलटी, तब कलाई कैद में चली गई और ऐना को खुद पर तरस आया। उसने ऐना को करीब खींचकर सोफे पर बिठाया और उसके कंधे पर सर रखे आंखें बंद कर ली। रात यहाँ क्यों सोए, रूम में क्यों नहीं? वो बेसाख्ता पूछ गई। कल रात वो रूम सोने लायक नहीं था, उसने मुंदी आंखों से स्पॉट जवाब दिया। वो आधी रात जाकर गुजार चुका था। रेशम की बातें एक तो सर पर सवार थी, उस पर कमरे का माहौल और उस माहौल में ऐना की कमी। क्यों? वो समझ नहीं पाई। मासूमियत से पूछा तो वो मुस्कुराता सर उठाकर उसे देखने लगा। उसके यूं देखने पर ऐना को लगा गलती कर दी। हालांकि गलती समझ नहीं आई। उसने आंखों में शरारत लिए सर नफी में हिला दिया और उसे देखने लगा। मैं चलती हूँ। वो फौरन से उठी लेकिन जा नहीं पाई। उसने झटके से खींचकर उसे सोफे पर लिटाया और खुद उसके ऊपर झुका। उसकी सांसें अटक गईं। राहिल? वो घबराकर उसकी शर्ट को जकड़ गई। उसके पैर आधे नीचे लटक रहे थे और राहिल के करीब दिल तेजी से धड़क रहा था। ऊपर से जिस तरह वो देख रहा था किसी तौर पर नॉर्मल नहीं था। शादी की पहली सुबह कम से कम अपनी बीवी से एक गुड मॉर्निंग किस का हक तो रखता हूं मैं। उसके होंठों को उंगली छूकर बोला। ऐना की आंखें फैल गईं। किस?
उसने हैरत से दोहराया और वो करीब तर हुआ उसके बालों में उंगलियां फंसाई। लेकिन उसने कुछ कहने के लिए लब खोले जिसे उंगली ने सख्ती से बंद किया। किस करते टाइम बात नहीं करते। सरगोशी थी या आग? उसका चेहरा झुलसने लगा। कुछ पल तो हैरत से देखा, फिर हार मानकर आंखें बंद कर ली। लेकिन उसके पहले कि वो अपने इरादे में कामयाब होता, दरवाजा खुला। ऐना, कितनी देर? आमना आवाज देती सामने का मंजर देखकर बिजली की तेजी से पलटकर आंखों पर हाथ रख गई। ऐना ने जल्दी से उसे पीछे किया और उठकर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन बाजू गिरफ्त में था और सर नवी में हिलाकर इनकार किया। सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं जा रही हूँ, आप लोग लगे रहें। वो जिस दरवाजे से आई थी बाहर निकल गई और ऐना जी भरकर शर्मिंदा हुई। अपना बाजू छुड़ाने लगी, उसने खींच के खुद पर गिराया। राहील छोड़ो, जाने दो मुझे, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली तो शायद उसे तरस आ गया। उसने बाजू छोड़ दिया और वो बिजली से ज्यादा स्पीड पकड़कर बाहर भागी, जबकि वो खिलकर मुस्कुराया। तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? नींद से जागते ही उसे दरवाजे पर देखकर उसने नागवारी से कहा, कैसी हो? संजीदगी से पूछकर एक पल को बिखर कर संभली। कैसी लग रही हूँ? लहजा तल्ख था, लेकिन उसका जवाब सुनकर आंखें फैलकर दोगुनी हो गईं। एक नंबर के बेशर्म आदमी हो तुम, निकलो मेरे कमरे से। मुंह उठाकर चले आते हो जब दिल करे। उसकी बेबाकी पर चिढ़कर उसे धक्का दिया। तुम कहो तो मुंह छोड़ाऊं कहीं? उसने हाथ पकड़ लिया। बकवास करवा लो बस, निकलो यहाँ से। उसने हाथ को झटका देकर छुड़ाया और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। कौन कह सकता था कि ये वही लड़की है जो कल रात बच्चों की तरह उसके सीने से लगी रो रही थी। उसने गहरी सांस लिए, पता नहीं कब किस्मत को उस पर रहम आएगा। आपने ऐना को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? उसने धीरे से पूछा था कि सिर्फ वो सुन सके। सामने सोफा पर आमना बैठी पुराने एल्बम देख देख के मुस्कुरा रही थी और ऐना टेबल के पास खड़ी थी। मैं चाहती हूँ तुम खुद उसे बताओ, जब तुम्हें सही लगे। उन्होंने उसी के अंदाज में जवाब दिया तो उसने सर हिला दिया। क्या वो मुझे माफ करेगी? उसने बुझते दिल के साथ पूछा। जरूर करेगी बेटा। उन्होंने मुस्कुरा कर उसे देखा। खाला, ये इस तस्वीर में देखिए ना, मैं भी हूँ। आमना की आवाज पर दोनों एल्बम को देखने लगे, जो अपनी तस्वीर बताती खुश हो रही थी। उसमें ऐना भी थी जिसे देखकर उसके लब मुस्कुराए, लेकिन रुखसार की दूसरी तरफ देखकर वो मुस्कुराहट सिमटी। ये कौन है? उसने उंगली से इशारा करते पूछा। ये ज़ोहेब है। उन्होंने उदास मुस्कुराहट सजाए जवाब दिया। वो गौर से उस तस्वीर को देखने लगा, जबकि आमना उस एल्बम को छोड़कर अब दूसरे को खोलकर सामने जा बैठी थी। क्या हुआ? रुखसार ने उसे सोचते देखकर पूछा। कुछ नहीं, ऐसा लगा शायद देखा है कभी। उसने बेनियाजी से कहा। कभी कभी तो लगता है मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ अपने बेटे की मौत की। वो धीरे से मुस्कुराई, फिर उदासी से बोली। वो एल्बम पलटने लगा। उसे यहाँ बुलाया जिद करके, और देखो क्या हो गया। उसके हाथ रुके और उनकी जानिब देखा तो उसकी आंखों में शर्मिंदगी देखकर उन्हें बुरा लगा। तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रही बेटा, और यकीन मानो मेरा दिल तुम्हें गुनाहगार मान ही नहीं रहा। उन्होंने शर्मिंदा होते कहा तो वो सर झुकाकर फिर एल्बम की तरफ मुतवज्जे हुआ, जब एक तस्वीर पर उसकी नजर जम गई। वो दिलावर खान था, एक मशहूर बिजनेसमैन की आड़ में छुपा मुजरिम। सब उसकी असलियत से वाकिफ थे। वो जुर्म की दुनिया का सरताज था, लेकिन उसके खिलाफ सबूत न होने पर और बड़ी बड़ी हस्तियों से ताल्लुक होने की वजह से उसकी स्याह जिंदगी का सच छुपा हुआ था। लेकिन वो इस एल्बम में क्यों था? ये, उसने उनकी जानिब देख के कहा। ये ज़ोहेब के चाचा है। उन्होंने संजीदगी से जवाब दिया। वो उसके देखने से समझ गई थी कि वो उस आदमी को जानता है। उसे तो हर कोई जानता था। आपने ज़ोहेब को उनके पास क्यों रखा? क्या आप इस आदमी के बारे में नहीं जानती? उसने संजीदगी से पूछा। पहले नहीं जानती थी, मुझे बाद में पता चला और तभी मैंने उसे बुला लिया। सोचा था ऐना से शादी करवा कर उसे अब यही रखूंगी, उस माहौल से दूर। क्या ज़ोहेब भी उसके साथ? नहीं, वो तो जानता भी नहीं था। मैंने पूछा था उससे, उसने कहा ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने उसकी बात काटी। आपको यकीन है? कहीं इसी ने तो ज़ोहेब को? वो कुछ सोचकर बोला और बात अधूरी छोड़ दी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। ज़ोहेब से प्यार करता है, खून का रिश्ता है उनके बीच। इन लोगों के लिए प्यार रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। लेकिन खैर, उसने सर झटका। जो था नहीं उसके बारे में सोचकर क्या फायदा। वो उसे नजरअंदाज किए एल्बम देखने लगा। अम्मी, नाश्ता लगा दिया? ऐना वहीं से आवाज दिए बोली। तुम जाकर नाश्ता कर लो बेटा, हम फिर बात करेंगे।
उन्होंने प्यार से कहा तो वह एल्बम रखे उठ गया और आकर चेयर पर बैठ गया। वो उसी तस्वीर के बारे में सोच रहा था और सर झुकाए मसरूफ से अंदाज में खाना खा रहा था, जबकि ऐना बहुत गौर से उसे देखते हुए खड़ी थी। वो पराठा भी फोर्क स्पून की मदद से खाता था। ऐना के लबों पर मुस्कुराहट आई और उसी वक्त शाहजैन ने सर उठाकर उसे देखा तो वो मुस्कुराहट निकल गई, जबकि वो उसकी मुस्कुराहट की वजह समझने की कोशिश करने लगा। उसके यूं देखने पर ऐना सर झुकाए उंगलियां मरोड़ने लगी। जब वो हाथ से स्पून रखकर वहां टेबल पर कुछ ढूंढने लगा, हाथ से सामान इधर उधर करते। कुछ चाहिए तुम्हें? ऐना ने उसकी हरकत पर पूछा। हाँ, एक किस देना, अभी लाई। वो इस अंदाज में बोला कि वो बिल्कुल सोच समझ नहीं पाई और सारी लाती सीधे अमल करने को पलटी, लेकिन फिर रुकी और उसे पलट कर देखा। वो खुलकर मुस्कुरा रहा था। उसने खफगी से घूरा और दूर बैठी अम्मी और आमना को देखकर लब काटने लगी। वो महजूज होते हुए उसे देखने लगा। ना करो जाना, नीयत खराब हो रही है, उसकी हरकत पर धीरे से बोला तो वो घबराकर लब आजाद किए फिर से सामने देखने लगी, लेकिन वो बाज आने के मूड में नहीं था, इसीलिए खुद वहां से हट गई। टन टना टन वो अपने घर आया तो शाहिद ने उसका इस्तकबाल किया। घर को खूबसूरती से सजाकर दरमियान टेबल पर केक रखा था और बड़े बड़े लफ्जों में मुबारकबाद का बोर्ड लगा था। शादी मुबारक हो नवाब शाहजैन मलक, उसने सर झुकाए सीने पर हाथ रखकर कहा। वो धीरे से मुस्कुराता आगे बढ़ा। तूने तो अपनी शादी में आने नहीं दिया, इसलिए मैंने अपनी तरफ से जश्न मना लिया। इसका खर्चा तेरी जेब से जाएगा, ओके? वो उसकी तरफ नाइफ देते हुए बोला तो शाहजैन केक काटने को झुका। अगर तू मेरी शादी पर आता तो मेरी शादी नहीं कत्ल हो गया होता, वो भी दुल्हन के हाथों। केक का पीस उसके मुंह तक ले जाते हुए बोला। शाहिद ने कहा लगाया, यार शाहजैन, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है, अगर सच पता चल गया तो किसी रात तेरा गला ना दबा दे नींद में। वो उसके गले में हाथ डाले हंसते हुए बोला। शाहजैन ने कंधे उचकाए। और बता? शाहिद अब उसका चेहरा देख मानी खेजी से मुस्कुराया। क्या बताऊं? शाहजैन ने उसे मशकूक नजरों से घूरते अब्रू उठाई। शादी का लड्डू कैसा लगा? वो शरारत से मुस्कुराते पूछने लगा। शाहजैन ने अपनी आस्तीन का बटन खोले उसे ऊपर चढ़ाने लगा। जैसे तुझे अभी मेरा पंच लगने वाला है, संजीदगी से कहता मुक्का बनाकर उसके मुंह पर मारा। वो सीधे सोफे पर गिरा और कराहने लगा। शाहजैन से बात हुई तुम्हारी? वो अपने कमरे में औंधे मुंह लेटी थी जब रुखशंदा अंदर आई। नहीं, उसने बेनियाजी से जवाब दिया। तुमने फोन नहीं किया उसे? रुखशंदा बिगड़ कर बोली। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पूछ रही हूँ तुमसे सिल्क? वो झुंझला गई। क्यों पूछ रही हैं आप? जानती है ना वो मुझसे बात नहीं करता। वो सीधी होकर गुस्से से बोली। ऐसा करो तुम मुंबई चली जाओ उसके पास। रुखशंदा ने उसके गुस्से को नजरअंदाज करके कहा। आपको लगता है मैं वहां जाऊंगी और वो मुझे वेलकम कहकर मुझ पर फूलों की बारिश करेगा? रेशम ने जलकर कहा। रुखशंदा के तेवर बिगड़े। अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो डूब कर मर जाओ। सिल्क, किसी काम की नहीं हो तुम। बैठी रहो यहीं और रोती रहो अपनी नाकामी पर। भूल जाओ कि तुम कभी बेगम साहब बन पाओगी। ये ऐशो आराम, ये शान की जिंदगी सब भूल जाओ। नहीं बनना है मुझे बेगम साहब, कुछ नहीं चाहिए मुझे बस इस कैद से आजादी चाहिए। 7 साल तक कोशिश की ना मैंने, नामुमकिन है ये। आप क्यों नहीं समझती? मैं अब और खुद को गिरा नहीं सकती। मैं थक गई, मैं हार गई। वो बेबसी से कहती रोने लग गई। मेरे सामने तो अपने मुंह से जो चाहे बकवास कर लो, लेकिन अगर उसे ये पता चला तो जानती हो ना क्या होगा? रुखशंदा ने उसे घूरा। वो सहम कर उसे देखने लगी। भूल तो नहीं गई उसे? रुखशंदा तंजिया नजरों से घूरते हुए कहा। प्लीज रक्ष, ऐसा मत करो। वो खौफजदा होती बोली। सोच लो क्या चाहती हो, बेगम साहब का होता या फिर दुनिया भर की जलालत। रुखशंदा की लालच काम नहीं आई तो उसे धमकी दी। वो सर झुका गई। शाहजैन की सालगिरह से पहले जो करना है कर लो सिल्क, वरना जो वो करेगा उसके लिए खुद को तैयार रखना। वो अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करती वहां से चली गई। और रेशम क्या करती सिवाय अपनी किस्मत पर आंसू बहाने के? आइए आइए, आपका ही इंतजार था। अपनी शादी के अगले दिन कोई काम पर जाता है भला? वो घर वापस आया तो तकरीबन रात हो गई थी। आमना ने उसे देखते ही कहा, हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं और आप जनाब बाहर गायब हैं। यही है आपकी मेजबानी? आमना ने गुस्से से कहा, जबकि ऐना मुस्कुराने लगी। सॉरी, एक्चुअली आई वाज। अरे आपको अंग्रेजी भी आती है? वो अपनी सफाई में कुछ कहने वाला था जब वो हैरत से बोली।
शाहजेन ने ऐना को देखा, लेकिन खाला ने तो कहा था कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, और इसी बात का फायदा उठाकर आपकी दादी ने आपसे कुछ पेपर साइन करवाकर आपको घर से निकाल दिया। आमना हैरत से पूछ रही थी, जबकि वो ऐना को देख रहा था कि वो हैरान क्यों नहीं है। हाँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन थोड़ी बहुत बोल सकता हूँ, सुनी सुनाई वो बिना उनकी तरफ देखे बोला। कोई बात नहीं, ऐना के साथ रहकर पूरी सीख जाएंगे, ये टीचर मैडम है ना। ऐना को धक्का देते हुए कहा। वो गिरते गिरते संभली। देखिए, कब से गेम ने मुझे हराए जा रही है, आप भी आइए ना, एक गेम खेलिए हमारे साथ। सिर्फ वो दोनों ही वहां थी, शायद रुखसार अपने कमरे में सो चुकी थी। वो आकर उनके मुकाबिल बैठ गया। क्या करना है? गेम ये है कि आपको सामने वाले की हथेली पर उंगली से कोई लफ्ज या नाम या कोई फिल्म कुछ भी लिखना है, और उसे पहचानना होगा कि वो क्या लिखा है। 3 चांस मिलेंगे, अगर तब भी समझ नहीं आया तो हार गए। उसने गेम बताया तो सर हिलाकर ऐना को देखने लगा। वो उसके सामने देखने तक से गुरेज कर रही थी। चलें फिर, सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, आमना ने पुरजोश अंदाज में कहा तो उसने हाथ आगे बढ़ाया। आमना ने उंगली से हिंदी में एक आसान सा लफ्ज लिखा और उसकी तरफ देखा। सुल्तान। वो मुस्कुरा कर बोला। आमना का मुंह हैरत से खुला, जबकि आना धीरे से मुस्कुराई। अरे, मैंने सोचा पहली बार खेल रहे हैं इसलिए आसान लफ्ज दिया, पर आपने तो पहली दफा में ही हरा दिया। वो मुंह बनाए बोली। चलिए, मैं तो वैसे भी हारती हूँ, ऐना को हरा कर दिखाइए जरा। उसने ऐना को धक्का दिया। वो उसके जोरदार धक्के से एक बार फिर झटका खाकर संभली। हरा दिया समझ लें, वो इत्मीनान से बोला। और उसे देखा तो उसने अबरू उठाकर देखा। मतलब रियली? बड़ी बात मत कीजिए, बहुत तेज है मोहतरमा। आमना ने सर हिलाकर उसे वार्न करना चाहा। लिख कर ले लें, जुबान से हार मानेगी। वो सोफे से टेक लगाए उसे देखने लगा। चलें फिर हो जाए। उसने जल्दी से ऐना का हाथ आगे किया। वो झुका तो अपनी हथेली पर उसकी उंगली का लम्स महसूस करके उसके अब तक के हर शिद्दत भरे लम्स का एहसास हुआ। ऐना ने आंखें बंद की और महसूस करने लगी कि क्या लिख रहा है। जब उसने 2 लफ्ज मुकम्मल लिखे और हाथ हटाया तो वो आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी, जो मुस्कुराहट दबा रहा था। बता ना ऐना। आमना ने उसे धक्का देकर मुतवज्जा किया तो परेशानी से उसे देखने लगी। क्या हुआ, समझ नहीं आया? वो उसका चेहरा देखकर पूछने लगी। वो ना हाँ बोल पाई, ना ही ना। एक और चांस दे सकता हूँ? वो उसका हाथ थामे आगे करते बोला। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ। वो हाथ खींचकर उठ गई और जल्दी से कमरे में भागी। क्या लिखा था आपने? आमना हंसते हुए पूछने लगी। उसने नफी में सर हिला दिया। आमना के जाने के बाद वो रुखसार को दवाई देकर रूम में आई, फ्रेश होकर कपड़े चेंज किए और गीले बालों को खुश करने लगी। जब अचानक किसी ने उसे अपने हिसार में लिया, उसकी सांस रुकी, दिल जोर से धड़का। जब उसने अगला सांस लिया तो उसकी खुशबू से पूरे जिस्म में सनसनीखेज कंपन होने लगा। उसने अपने सामने बंधे उसके हाथ खोलने चाहे तो उसने ऐना के हाथों को पकड़े वहीं रखकर उन पर गिरफ्त बढ़ा दी। उसकी शेव की चुभन अपने कंधे पर महसूस करके ऐना ने अपनी आंखें बंद की। मैंने क्या लिखा था? उसने कान के करीब सरगोशी की तो उसने आंखें खोली और लब काटने लगी। उसके गीले बालों से शाहजेन की शर्ट भीगने लगी थी। मुझे समझ नहीं आया। वो उसके इतने करीब होने पर खड़े होने के काबिल नहीं थी। फिर बोलना। खाओ मेरी कसम। उसने कान के आगे से बाल हटाते कहा। नहीं। उसने आंखें मीच कर खोली। फिर बताओ क्या लिखा था? वो अपने बाजुओं को मजीद भींचे उसकी सांस रोकने लगा था। नहीं। उसने सर नवी में हिलाया। क्यों? शाहजेन ने उसके कंधे पर होंठ रखते हुए पूछा। मुझे अच्छा नहीं लगता। वो अपनी बेतरतीब चलती धड़कनों को संभालते हुए बोली। शाहजेन ने उसका रुख अपनी जानिब किया और दोनों हाथ की कमर पर रखते खींचकर खुद से लगाया। मैं अच्छा नहीं लगता? अबरू उठाकर पूछने लगा। वो घबराती उसकी आंखों में देखने लगी। तुम नहीं? वो उसकी आंखों से घबराकर नजरें झुकाती बोली। मतलब मैं अच्छा लगता हूँ? उसके होंठों की मुस्कुराहट छूकर गुजरी। वो कुछ नहीं बोली, सर झुकाए खुद की धड़कनों को गिनती रही और हाथों से उसे धकेलते फासले रखने की कोशिश की। तब तो वो भी अच्छा लगना चाहिए। उसने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा ऊपर किए खुद को देखने पर मजबूर किया। उसकी आंखों में उमड़ता जज्बात का तूफान उसे अंदर तक लर्जा गया। राहील। वो घबराती उसका हाथ पीछे किए फिर से झुका गई। उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए उसे पीछे हटाने लगी। उसके चेहरे को देखा तो वो उसकी कोशिश को मुस्कुराकर एंजॉय कर रहा था। राहत हो गई।
ऐना ने उसे देखते मिन्नत भरे लहजे में कहा। रियली? उसने अबरू उठाकर हैरत जाहिर की। थैंक यू। उसकी इतला पर तंज किया तो मुंह बनाकर रह गई। वो कमर पर अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाए कैद में मजबूत करता रहा। मुझे नींद आई है। उसे बाज आता ना देखकर वो बेचारों सी शक्ल बनाकर बोली। मुझे प्यास लगी। वो उसकी बात पर मुस्कुराहट रोके संजीदगी से बोला। मैं तुमको पानी देती हूँ। ऐना को जैसे वहां से निकलने का बहाना मिला, जल्दी से बोली, लेकिन उसने सर नफी में हिलाकर कान के करीब सरगोशी की। तुम बस मुझे इजाजत दो। इस सरगोशी ने उसका गला सुखा दिया। वो उसे देखते उसके हाथ हटाने लगी। राहील, बेचारगी से उसे देखते पुकारा। ऐना झुकते हुए उसके बालों की नमी महसूस करते सरगोशी की। तुमने गिफ्ट देखा? गुलाबी बालों को गालों से हटाते पूछा। हाँ, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया बिना उसकी तरफ देखे। दोपहर में उसके रूम से उसे गिफ्ट मिला था, जिसके साथ एक नोट भी था कि जिस दिन ये तोहफा कबूल कर लिया, समझूंगा इस रिश्ते को कबूल कर लिया। उसने वो गिफ्ट खोला तो उसमें खूबसूरत से रेड कलर की ड्रेस थी, मैचिंग ज्वेलरी के साथ। कैसा लगा? उसने उसी अंदाज में पूछा। अच्छा, वो बस इतना ही कह पाई। फिर पहना क्यों नहीं? वो उसके हल्के से हिलते लबों को देखते पूछने लगा। वो उसे कैसे बताती कि नोट पढ़ने के बाद उसे पहनना कैसे मुमकिन था? वो उसके जवाब के इंतजार में उसे देख रहा था। वो रुक गई तो शाहजैन ने उसकी पेशानी से पेशानी टिकाए अपने सवाल पर जोर दिया। उसकी सांसों से ऐना के लब ढकने लगे। वो कल रात, वो कहना चाहती थी कि कल रात तुमने कहा था मुझे वक्त दोगे, लेकिन उसके रुकते ही शाहजैन पीछे होकर उसे देखने लगा। क्या कहना चाहती हो? कल रात की कसर आज पूरी कर दूं? वो जिस तरह से बोला है ना, मुंह आंखें खोले उसे देखने लगी। मुझे सोना है। इस बार उसके खतरनाक इरादे जानकर पूरी ताकत से हाथ हटाने चाहिए। मुझे तुमसे प्यार करना है। वो अपने हाथों को झटका देकर उसे खुद पर गिराते हुए मुस्कुराया। राहील, वो तकरीबन रोने को थी, लेकिन वो भी जिद पर था। उसकी गर्दन से बाल हटाए और झुककर वहां होंठ रख दिए। ऐना ने आंखें बंद किए, उसकी भीगी शर्ट को मुट्ठी में भींचा। वो मदहोश सा होकर उसके बालों की खुशबू को अंदर उतारते हुए उसे खुद में भींचता रहा। इतना कि ऐना को तकलीफ होने लगी, लेकिन वो कह नहीं पाई। बस एक आह निकली, जिस पर वो सीधा होकर उसके चेहरे पर झुका और गाल को होंठों से छुआ। उसकी सांसों की तपश से ऐना का चेहरा सुर्ख और सांसें मध्यम हुई। राहील प्लीज। उसने होंठों पर उंगली रखे उसे कहने से बाज रखा और उंगली को होंठों से बिना हटाए थोड़ी से नीचे ले जाने लगा। जब ऐना ने धड़कते दिल के साथ उसका हाथ पकड़कर रोका और उसकी आंखों में देखते हुए सर नफी में हिला दिया, शाहजैन ने उसके हाथ को होंठों से लगाया और बालों में उंगलियां फंसाए हुए उसकी पेशानी पर सर रखकर उसकी झुकी आंखों को देखने लगा। आज सारी हदें पार करने का दिल कर रहा है जाना। उसकी मखमूर आवाज ने ऐना के रोम रोम को कांपने पर मजबूर किया। उसकी आंख से आंसू निकल कर गिरा तो वो करंट खाकर पीछे हुआ। ऐना हैरत से उसे देखा जब वो सर झुकाए रो रही थी। ओह नो यार, मैं मजाक कर रहा था। उसके रोने में शिद्दत आते देखकर वो घबरा ही गया और उसे सीने से लगा। तुम रो क्यों रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या कहती कि उसे भी नहीं पता था। अच्छा लो, मैं जा रहा हूँ, नहीं करता तंग, ठीक है। उसका चेहरा दोनों हाथों में लिए बोला उसने, मजीद भीगी आंखें उठाकर उसे घूरा। अच्छा ना, चुप हो जाओ, अब रोने वाली क्या बात है? वो उसे रोते देखकर परेशान हो गया। ऐना ने उसके हाथ हटाकर सर उसके सीने पर रखा। तुम बहुत खराब हो, नाक चिढ़ाकर बोली तो वो मुस्कुराया। ये तो चीटिंग है यार, अब ऐसे रोने लगोगी तो कैसे चलेगा? वो उसे बाहों में लिए बोला तो ऐना ने मुक्का बना के उसके कंधे पर मारा। आउच! शाहजैन ने अपने कंधे को सहला के उसे गुस्से से देखा। राहील सॉरी, लगी क्या तुम्हें? वो घबराकर वहां सहलाने लगी। हाँ लगी, इधर। वो मुंह बनाए दिल पर हाथ रखकर बोला तो वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी, जिससे शाहजैन को सुकून मिला। जा रहा हूं मैं, बहुत खराब हो तुम, इमोशनल ब्लैकमेल करती हो। उसे पीछे धक्का देकर मासूम शक्ल बनाए बोला और बाहर की तरफ बढ़ा। इस बात का बदला लूंगा तुमसे। दरवाजे से निकलते हुए उसे धमकी दी तो वो हैरत से उसे देखने लगी। वो जा चुका था, लेकिन उसके करीब होने का एहसास वक्फे वक्फे से उसकी धड़कनें बढ़ाता रहा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी
और मैं बहुत माज़रत खा हूँ कि ये एपिसोड मैंने बहुत लेट दी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी था और तबीयत भी अक्सर ख़राब रहती है। आपकी बहुत ज़्यादा दुआओं का तलबगार हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।